सभी को नमस्कार। कैसे हो? देखिए, जो अपना टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी, जिसको आप प्रायिकता बोल सकते हो। प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आपके एक बार समझ में आए तो बहुत ही इजी टॉपिक है। और यदि आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। आज की क्लास समझनी है तो आपको प्रीवियस जो क्लास है उसको आप देखिए, ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। और देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, ये हर टाइप के, किसी भी टाइप का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इसके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। आज के सेशन में केवल अपन 12th क्लास से रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करेंगे भाई। और 12th क्लास का जो टॉपिक अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसको आप सह प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, वो अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, ताकि आज की क्लास का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें दे रखा है क्या, देखिए इसमें लिखा है कि यहां पर दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। अभी यहां पर दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। देखिए, इसमें आप ये भी देखिए, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को अलग अलग क्लास लेके बताऊंगा आपको। इसमें कह रहा है कि दो सिक्के मेरे पास में, यहां पर इसको समझना। देखिए, आपके पास दो सिक्के हैं। आप जितना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे। यदि आप एक सिक्के को दो बार उछालो तो जो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी, जो समष्टि बनेगी, वही बनेगी। दो सिक्कों को आप साथ उछालेंगे तो भी इसकी सैंपल स्पेस, जिसको आप समष्टि बोलते हो, इक्वल बनेगी यहां पर। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। अब यहां पर दो सिक्कों को एक बार, तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। भी यहां पर जब एक बार उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछालो चाहे एक को दो बार उछालो, सैंपल स्पेस, जिसको समष्टि बोलते हो, वो सेम बनेगी। तो यहां क्या बनेगी भी, यहां पर दो को उछाला तो आप लिखेंगे एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये बनेगी भी। आपके इसमें एन एस है, जो इसमें टोटल एलिमेंट है कितने भी अपने पास में, 4 है भी यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है भी। अब ये बोला है कि इसमें क्या, कि यहां पर अपने को निकालना है क्या, पी ई ओब्लिक एफ पूछा है इस क्वेश्चन में। ई ओब्लिक एफ पूछा, जो मैंने लिखा नहीं था क्वेश्चन में, वो देखिए। अब जो पहला है ना, इसमें पहली जो इवेंट है, पहली जो घटना घटित हो रही है ना, वो क्या हो रही है, देखिए इसमें लिखा है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। दोनों उछाले ना, दोनों आपने उछाले तो एक जो अपने पास कॉइन है, सिक्का है, उस पर टी आ रहा है, टेल आ रहा है, पट आ रहा है यहां पर। तो यह ई वाली जो इवेंट अपनी, ई वाली में लिखेंगे क्या, कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। तो पट का मतलब क्या हुआ, एक सिक्के पर पट, यानी ये वाली आप क्या लिखेंगे, ये अब आपका अवयव नहीं आएगा, ये होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एच टी, टी एच और टी टी यहां पर। ये तो मेरी ई वाली इवेंट हो गई भी। एफ वाली इवेंट के लिए देखिए क्या लिखा है एफ वाली में, एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है अभी यहां पर, एक सिक्के पर चित्त, जिसको आप हेड बोलते हो, जिसको आप हेड बोलते हो। तो दूसरा जो सिक्का था ना, दूसरी इवेंट बता दी कि जब उसको उछाला तो उसमें एक सिक्के पे एच आ रहा है, एक सिक्के पे टी आ रहा है। तो आप इसमें कौन कौन से एलिमेंट लेंगे भाई, यहां पर इसमें लेंगे आप ये वाला एक सिक्के पे हेड, तो आप एक तो ये वाला काम में लेंगे, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला काम में लेंगे। तो क्या क्या बन गया भाई, यहां पर आप लिखेंगे एच टी और टी एच और डबल एच, यहां पर ये लीजिए आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में दिया दे रखा था कि मुझे आप ना ई ओब्लिक एफ का, ई ओब्लिक एफ की वैल्यू बता दीजिए भाई यहां पर, ई ओब्लिक एफ यहां पर। तो ई ओब्लिक एफ बनानी है तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला बनेगा क्या, देखिए वो फॉर्मूला बनेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, लिखेंगे क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे। तो ये जो दो अपने पास इवेंट दे रखे, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा मेरा क्या, एच टी, और यहां पर टी एच बनेगा भी यहां पर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल क्या आएगा, दो तो मेरे पास अवयव है और टोटल कितने बनने अपने पास यहां पर, चार बनने। तो मैं लिखूंगा 2/4 या 2/4 यहां पर आ गया। फिर क्या दिया इसमें, यहां पर नीचे दे रखा पीएफ, तो पीएफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भाई यहां पर, पीएफ
इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं भाई? 4 या 3 आ रहे हैं भाई। टोटल कितने हैं? 4, तो लिखेंगे 3/4। ये जो आपके पास में वैल्यू आ रही है, ये जो आपके पास में वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू क्या करेंगे आप ये फॉर्मूले में पुट कर दो, तो मेरे पास आंसर क्या बन गया? PE/F। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 2/4 दे रखी है, और दूसरे की वैल्यू क्या दे रखी है? 3/4 दे रखी है। 4 से 4 कैंसिल, मेरे पास आंसर क्या दे दिया? 2/3 दे दिया अभी यहां पर। तो आपको करना है क्या? सिंपल सा कि देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो आप पहले इसकी सैंपल स्पेस जिसको समष्टि बोलते हो वो बनाएंगे, और बनाने के बाद में आप ये देखेंगे कि आपको ये वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले आप इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इंटरसेक्शन क्या आएगा? फिर ये नीचे बोला है कि दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो सह प्रतिबंध प्रायिकता यही बताती है कि यदि ये वाली इवेंट अपनी पूरी हो गई तो इस इवेंट की गठित होने की, इस घटना के घटित होने की, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता दो। ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है यहां पर। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/3 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है इसका यहां पर कि कोई पट प्रकट नहीं होता है और कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। अभी देखो साथ में का सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या। तो अपने पास सैंपल स्पेस क्या था अभी? HH TH और TT, ये था अभी यहां पर। अब इवेंट क्या दे रखी? ई वाली में क्या लिखा है? कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। देखना इसको क्या दिया है? कोई पट प्रकट नहीं होता है। ई पर तो कोई पट प्रकट नहीं होता है। एफ में क्या दे रखा है? कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, ये दे रखा है क्वेश्चन में यहां पर। देखिए समझिए इसको। तो अपने पास NS की वैल्यू तो कितनी है इस क्वेश्चन में? वही 4 रहेगी भाई। NS की वैल्यू तो वही 4 रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं देखो इसके बारे में। अब इसमें बोला है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है यहां पर। जब उसने उछाला, दोनों सिक्कों को साथ उछाला, उछालते समय क्या हुआ? एक भी टी नहीं आ रहा। पट फोर, पट का मीनिंग ये होगा टेल। अपने पास एक भी टी नहीं आता अभी, तो ये वाली इवेंट बनेगी मेरे पास क्या? इसमें आ गया क्या? HH बनेगा अभी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? एफ वाले में कोई चित्त प्रकट नहीं होता है जब उसने दोनों सिक्कों को साथ उछाला। उछालते समय एच, जिसको आप हेड बोलते हो, हेड नहीं आ रहा भी, तो आपके पास क्या क्या होंगे भाई? यहां पर टी और टी बन जाएगा भी। ये लीजिए, क्लियर हो गया। आपको क्वेश्चन पूछा है क्या? E/F इज इक्वल PE इंटरसेक्शन F, और नीचे में क्या लिखूंगा? PF लिखूंगा भाई। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। E इंटरसेक्शन F, दोनों में क्या इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? यहां पर फाई आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी आएगी क्या आएगी यहां पर? 0 कितना? 0 आ जाएगी भाई प्रोबेबिलिटी। और पीएफ की प्रोबेबिलिटी क्या है अपनी यहां पर? पीएफ की, एफ में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2, टोटल कितने हैं? 4, तो 2/4 यहां पर। ये दोनों वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आपके पास इसकी कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके ऐसे कैसे यहां पर आ जाएगी यहां पर। तो देखिए, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप जहां भी लगे आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या है अभी? इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0, और नीचे पीएफ की वैल्यू क्या आ गई? 2/4। यहां पर आंसर क्या दे दिया भाई? यहां पर 0 आंसर आ गया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। देखिए आगे एक और अपन क्वेश्चन देखते हैं क्या। इसमें दे रखा है क्या कि एक पासे को 3 बार उछाला गया अभी। एक पासे को 3 बार उछाल रहा है अभी वो। एक पासे को, एक पासे को, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है अभी। आप ठीक है अभी, ठीक है, पासे को उछाला है 3 बार। क्लियर हो गया। ठीक है अभी। अब एक पासे को यदि आप एक बार उछालेंगे तो एलिमेंट बनेंगे आपके कितने? 1 2 3 4 5 6 बनेगा।
और यदि दो पासों को आप एक पासे को दो बार उछालो, ऐसे यहां पर टॉस करो, और या फिर आप क्या करें, दो पासों को साथ उछालें, दो जो डाई है उनको साथ उछालेंगे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 4 2 5 3 और आएगा, 3 छोड़ दे, 3 4 2 5 एंड 2 6, फिर लिख दिया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। एक बनेगा अपने पास 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, फिर मेरा आ गया 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो यहां पर अभी आप एक पासे को दो बार उछालो या दो पासे को साथ उछालेंगे तो ये अपने पास सैंपल स्पेस बनेगी भाई, यहां पर क्लियर हो गया। अब इसमें बोला है कि एक पासे को तीन बार उछाला आपने, तो तीन बार उछालेंगे तो इसमें तो एनएस कितना बना अपने पास, यहां पर 6 बनेगा, इसमें एनएस की वैल्यू कितनी बनेगी, 36 बनेगी। कब, जब आप दो बार उछालेंगे तो, और तीन बार उछालेंगे तो उसमें एनएस की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, यहां पर 216 बन जाएगी एनएस की वैल्यू। एनएस की वैल्यू 216, 6 की पावर 3 इज इक्वल कितना, 216 बन जाएगी भाई, यहां पर क्लियर हो गया। अब ये अपन बनाए, इसके ये जो अवयव बनाना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, नए आप बनाएंगे आपको, ठीक है, ट्राई भी नहीं करेंगे। इसमें क्या बोला है कि ई वाली इवेंट क्या लिख दी भाई यहां पर, कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होती है, यानी ये दो तो सही है मेरी। जब थर्ड वाली जो आप करेंगे इसको साथ थर्ड वाली करेंगे तो मेरे पास एलिमेंट क्या क्या बनेंगे, 1 1 4 1 2 4 बनेगा, और लास्ट में आ गया मेरे पास क्या, 1 6 4 बनेगा। फिर मेरे पास 2 1 4 बनेगा, और यहां चलते जाके 2 6 4 बनेगा। फिर मेरे पास 3 1 4 बनेगा, और यहां बनेगा 3 6 4 बनेगा भी। फिर मेरे पास 4 1 4 बनेगा, और लास्ट वाला क्या बनेगा, ऐसे यूं अपने पास सैंपल स्पेस बनती जाए कितनी, 4 1 4 और 1 1 करो इसको, 6 यहां पर 5 1 4, यहां क्या आ गया 5 6 4 बन गया। फिर बनेगा 6 1 4, और यहां आ गया मेरे पास 6 6 4, ऐसे बनेगा कि तीसरी बार, दो बार तो आपके पास यही एलिमेंट आएंगे भी, ऐसे कैसे दो बार आप उछालेंगे तो, लेकिन तीसरी बार खैर फिक्स है कि क्या आएगा अपने पास, तीसरी उछाल पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये अपने पास इसकी सैंपल स्पेस बनेगी, कितनी बन जाएगी इसकी, ये वाली। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि E/F पूछा है प्रोबेबिलिटी में, यहां पर पहली दो चालों पर 5 और 6 आ रहा है अभी यहां पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, मैं इरेज करता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, तो यहां इसको मिटा दीजिए भाई, यहां पर ये लो। तो यहां पर एफ वाली जो इवेंट बनेगी उसमें आप क्या लिख देंगे भाई, यहां पर एफ वाली इवेंट में आप लिख दो क्या, एफ वाली में लिख देंगे क्या लिखेंगे, पहली दो चालों पर 5 और 6 और 5 आएगा, तो इसे क्या बनेगा भाई यहां पर 6 5, यहां पर ये लीजिए, ठीक है, पहली दो छालों पर। क्लियर हो गया। तो आप थोड़ा सा इसको ठीक करो भाई, यहां पर क्या बनेगा, पहली दो उछालों पर आपकी ये बन गया, और तीसरी उछाल पे कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, तो क्या क्या बनेगा, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6 बन गया अभी यहां पर, ये दे रखा है। अब यहां पर ये ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है आपको, ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है, तो देखिए थोड़ा सा इसको यहां मिटा देते हैं, इसको क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो यहां पर देखिए क्या बन गया अपना ई इंटरसेक्शन एफ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई
सॉरी ई ओब्लिक एफ, तो बनेगा मेरा क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे बनेगा पी एफ, बनेगा भी, हो गया पी एफ। अब ये वाली जो मेरी इवेंट है, इस इवेंट में केवल और केवल इंटरसेक्शन क्या मिलेगा अपने को, ये बनेगा 6 5, ये वाला। तो मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहां पर, यहां बनेगी 6 5 और 4, ये बनेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/216, एनएस की वैल्यू 216 थी भाई यहां पर, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या बन गई इंटरसेक्शन की। और पीएफ क्या बनेगा, पीएफ में कितने आ रहे हैं अपने पास में, 6 एलिमेंट आ रहे हैं, तो लिखेंगे 6/216 यहां पर। ये दोनों वैल्यू आप ऐसे कैसे क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे आप इसमें पुट कर दो भी यहां पर, ये लीजिए। तो देखिए मैं इसको क्लियर करता हूं यहां से। तो आपका क्या बन गया अभी, वैल्यू पुट कर दो। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/216, इसकी 6/216 भाई, ये वाली वैल्यू कैंसिल, अपना आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आपको क्वेश्चन देता है, तो सबसे पहले आप इसका सैंपल स्पेस जिसको आप समष्टि बनाएंगे, फिर इसके बाद में जो दो अलग अलग इवेंट होंगी, सह प्रतिबंध प्रायिकता में आपको दो हमेशा अलग अलग डिफरेंट क्या मिलेंगे, आपको घटनाएं मिलेंगी, इवेंट मिलेंगी, तभी सह प्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी बन पाएगी। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यहां पर एक फैमिली है अपने पास में, उस फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो लिखिए आप क्या, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं भी। अब वो दोनों बच्चों की जो जो प्रोबेबिलिटी है या ये जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो क्या हो सकते हैं कि दोनों वो लड़के हो सकते हैं, एक लड़का और लड़की हो सकती है, एक लड़की और लड़का हो सकता है, और दोनों क्या हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकती है भी यहां पर। तो लिखें कैसे इसको यहां पर, ये सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, यानी दोनों लड़के हो सकते हैं भी, ठीक है। एक लड़का एक लड़की हो सकती है, एक लड़की एक लड़का हो सकता है, और दोनों लड़कियां हो सकती है भी। बी फॉर बॉय होगा, जी फॉर गर्ल होगा भी यहां पर। तो एनएस की वैल्यू क्या बनेगी अपने इस क्वेश्चन की, एनएस की वैल्यू बनेगी मेरी कितनी, 4 यहां पर। इसमें दे रखा है, ये ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है अभी यहां पर, ई वाली घटना, कम से कम एक बच्चा लड़का है भी यहां पर, ये क्वेश्चन में दिया है भाई, इसको भी मालूम है प्रोबेबिलिटी, तो इसकी क्या क्या बनेगी पॉसिबिलिटी, कम से कम एक, यानी एटलीस्ट बोला है, कम से कम जो वैल्यू आती है वो, और उससे ज्यादा की तरफ, एक लड़का एक ये वाला, एक ये वाला। तो आप क्या लिखेंगे, जीबी बीजी और बीबी लिखेंगे भाई, ये तो अपने को नोन है, और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ये एफ वाली पूछा है यहां पर, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, तो क्या होंगे, दोनों बच्चे क्या होंगे भी अपने पास यहां पर, बी और बी, ये बनेगी भाई यहां पर, ठीक है। तो मुझे ये वाला आंसर चाहता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, तो जो अननोन होता है उसको आप ऊपर लिखेंगे, बाकी इसको डिवाइड करें। तो अननोन कौन है भी अपना, यहां पर क्या दे रखा अभी, एफ अननोन है, और ई दे रखा है भी यहां पर। तो फॉर्मूला आपका वही बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या लिखेंगे, पीई लिखेंगे भाई आप यहां पर। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन आ रहा है अभी, ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या है अभी यहां पर, इसमें देखिए क्या लिखा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बोला है अभी यहां पर, कम से कम एक बच्चा लड़का है अभी यहां पर। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या रहा है, एक तो ये और ये दोनों में मिल रहा है भाई अपने पास यहां पर। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, यहां लिख देंगे बी और बी लिख देंगे भी यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1 है, और टोटल कितने अपने पास में 4, तो ये तो इंटरसेक्शन आ गया अभी। ई से डिवाइड हो रहा है अभी यहां पर, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी भी, ई में कितने आ रहे हैं अपने पास एलिमेंट, 3 आ रहे हैं भी अपने पास यहां पर, तो मैं लिख दूंगा कितना, 3/4 लिख दूंगा भाई ऐसे।
ये सारी की सारी वैल्यू आप उसमें पुट कर दो तो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, अब 1/4 और ये दे रखा है 3/4, 4 से 4 कैंसिल, मेरा आंसर आ गया कितना, 1/3 आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है, सह प्रतिबंध प्रायिकता, आपको हमेशा इसमें दो कंडीशन देगा, दो इवेंट, अलग अलग इवेंट देगा और उनकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, आपके जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। यदि आपको कहीं डाउट लगे, कब प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपने क्या नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।